हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, तो आज मैं मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल का जो सेकंड वीडियो लेकर के आया हूँ 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन का। तो इसका सेकंड पार्ट आज आप देखने वाले हैं और स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही इसका अपलोड कर चुका हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने उसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर आप देख लें। और उसमें 2 प्रश्नों को लेकर मुझे जो डाउट था, तो उनका जो सॉल्यूशन है वो मैं कमेंट बॉक्स में मैं लिख चुका हूँ। तो उन 2 प्रश्नों के उत्तर भी आप उसको कमेंट को पढ़ करके रीड कर सकते हैं। तो बढ़ते हम आगे की ओर। आज इस वीडियो के देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनकी आज हम स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं 253 से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का, तो स्टूडेंट इसका आंसर है समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो वो भौतिक राशि है स्टूडेंट्स द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो स्टूडेंट इसका आंसर है कैलोरी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक, तो स्टूडेंट इसका आंसर है वायु। वायु एक मिश्रण होती है, गैसों का मिश्रण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, तो स्टूडेंट पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है वो होती है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो स्टूडेंट्स पुष्पों के अध्ययन को हम कहते हैं एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है डायोप्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है जीवाश्मों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है वातावरण में ध्वनि। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, तो स्टूडेंट इसका आंसर है रेडियो तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, तो स्टूडेंट इसका आंसर है नियत रहती है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु विद्युत होते हैं, तो स्टूडेंट जो परमाणु जो देखा जाए तो जो विद्युतीय कैसे होते हैं, स्टूडेंट इसका आंसर है उदासीन रूप से होते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो स्टूडेंट इसका आंसर है थॉमसन ने, सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो वनस्पति विज्ञान की उस शाखा को स्टूडेंट्स बोलते हैं टिश्यू कल्चर। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वार्ट्ज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं, तो स्टूडेंट इसका आंसर है दाब विद्युत प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो स्टूडेंट्स न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है रदरफोर्ड ने। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है गामा किरणों की। अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो स्टूडेंट्स परमाणु क्रमांक कहते हैं किनको कहते हैं, तो इसका आंसर है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो स्टूडेंट्स वो कांच होता है क्रुक्स कांच। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है दूषित भोजन तथा जल से। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है, तो स्टूडेंट इसे पहचाना जाता है ईईजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है ट्रिपैनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है तपेदिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहद का प्रमुख घटक है, तो स्टूडेंट शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो स्टूडेंट्स ये संचित रहता है यकृत में, लिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो स्टूडेंट इसका सबसे उत्तम स्रोत होता है आंवला। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, तो वो खनिज होता है स्टूडेंट्स पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है कि पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत यानी सफेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है हरी सब्जियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो वो अंग होता है स्टूडेंट छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है जल का। बढ़ते अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला इस पेज का कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है कैरोटीन। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था, तो स्टूडेंट इसका आंसर है कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि इसका आंसर है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो स्टूडेंट ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है पारा। अगला क्वेश्चन है कि चावल को पकाने में कहां पर अधिक समय लगता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो फ्रेंड्स सिरका का रासायनिक नाम होता है एथेनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है क्लोरोपिक्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है निम्न दाब और उच्च ताप। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, तो स्टूडेंट इसका आंसर है चेचक का टीका। अगला क्वेश्चन है कि एड्स होने का क्या कारण है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है T4 लिम्फोसाइट की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स वायरस क्या होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है एक सूची RNA। अगला क्वेश्चन है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है कि लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है शैवाल। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा इस पेज का कि गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, तो स्टूडेंट इसमें पाया जाता है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं, तो स्टूडेंट इसका आंसर है वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुनेन किससे प्राप्त होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है सिनकोना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है पुष्पक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है प्रकाश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है गन्ना। अगला क्वेश्चन है कि नारियल खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन क्रिया क्या है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो वो पुष्प होता है स्टूडेंट्स रेफ्लेशिया। अगला क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो अंग होता है स्टूडेंट्स पुष्प, फ्लावर। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है वृक्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफेद रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पकल्स का मुख्य कार्य क्या है? तो स्टूडेंट्स इसका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। बढ़ते अगले पेज की ओर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो वो क्षेत्र है खेतड़ी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। इसका आंसर है स्टूडेंट प्रकाश संश्लेषण व बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो स्टूडेंट्स इसका लोकप्रिय नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन है हमारा अगला कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो स्टूडेंट उसमें मिलाई जाती है धातु तांबा, क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है वो बहुत ही मुलायम होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु स्टूडेंट्स ऑस्मियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन इस पेज का कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन है हमारा अगला कि टमाटर सॉस में पाया जाता है। तो स्टूडेंट जो टमाटर सॉस होता है उसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है या करती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है उर्वरकों के उत्पादन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है मांस उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो वो बीमारी होती है स्टूडेंट्स रानीखेत। अगला क्वेश्चन है कि दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो स्टूडेंट्स वो यंत्र है लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स रेंडियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पूर्ण विकसित होना, अयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी रहती है और दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो वो राज्य है स्टूडेंट्स हमारा उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर कि ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है?
तो स्टूडेंट इसका आंसर है बकरी। अगला क्वेश्चन है कि किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है मादा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है देहरादून। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था, तो स्टूडेंट इसका श्रेय गया था रोनाल्ड रॉस ने या रोनाल्ड रॉस को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु वह शोषण करता है, तो स्टूडेंट्स वो यानी कि वो कह सकते हैं, जीव कह सकते हैं, वो है हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है ओरिलिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किसके अधपके के मांस को खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंचुए में कितनी आंखें होती हैं, तो स्टूडेंट इसका आंसर है कोई नेत्र नहीं। अगला क्वेश्चन है कि तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं, तो स्टूडेंट इसका आंसर है टेपिटम लूसीडम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है, तो स्टूडेंट्स ये वर्ग आता है मत्स्य वर्ग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है, तो स्टूडेंट इसका आंसर मादा एनाफ्लीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे विषैली मछली कौन सी है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स पाषाण मछली। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है किंग कोबरा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि पावो क्रस्टेशस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है मोर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है, तो वो स्तनपायी प्राणी है नीली व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो सबसे छोटा पक्षी होता है स्टूडेंट्स हमिंग बर्ड। अगला क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है चीड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो स्टूडेंट्स ये प्राप्त होता है फूल की कली से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है केशिका जल। बढ़ते अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है केवल दिन में। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। अगला क्वेश्चन है वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है, तो स्टूडेंट्स वो यंत्र ऑक्सीनोमीटर। अगला क्वेश्चन है अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है अस्थि मज्जा में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं, तो स्टूडेंट इसका आंसर है द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः, तो स्टूडेंट इसका आंसर है द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो स्टूडेंट्स जनसंख्या के अध्ययन को बोला जाता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है तलवे पर। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो स्टूडेंट्स वो हड्डी होती है जांघ की, जिसे फीमर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। अगला क्वेश्चन है सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। अगला क्वेश्चन है सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स सेल्सियस तापक्रम पर जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस।
अगला क्वेश्चन है कि तरंग का वेग v, आवृत्ति n तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा में क्या संबंध होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है v बराबर n लैम्डा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है -273 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है जल। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है अवरक्त किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ताप संरक्षण। अगला क्वेश्चन है कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट उस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा अगला कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो स्टूडेंट्स सामान्य तापक्रम फ़ारेनहाइट में होता है 98 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो स्टूडेंट इसका कारण है कि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है आसवन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? तो स्टूडेंट्स वो गैस होती है मीथेन। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो वो अम्ल होता है स्टूडेंट लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो स्टूडेंट उसको बोला जाता है ऑर्गेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो वो कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन है हमारा अगला कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है पैरामीशियम। अगला क्वेश्चन है कि केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है एक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है चावल। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है 1350 ग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो वो धातु होती है स्टूडेंट्स लोहा। अगला क्वेश्चन है कि किण्वन का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण होता है दूध का खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है पनीर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है डैक्रो। अगला क्वेश्चन है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो इसे भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स किंग कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है व्हेल शार्क। अगला क्वेश्चन है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है कि देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है डाई एसिटिल के कारण। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो वो रंग है स्टूडेंट्स लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है J.L. बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो स्टूडेंट्स वो धातु तत्व है एल्यूमिनियम।
अगला क्वेश्चन है कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो तत्व है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है एपिथेलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो स्टूडेंट इसका आंसर है कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है बाघ। बढ़ते अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है किरीट। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो स्टूडेंट सूर्य की किरण में होते हैं 7 रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है सोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट सिरका को बोला जाता है एसीटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है कवकों द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है जड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है आंवला। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो स्टूडेंट इसका आंसर है वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है सूर्य। अगला क्वेश्चन है धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है? तो वो वृक्ष है स्टूडेंट्स नीम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ठंडा पानी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो स्टूडेंट इसका आंसर है तांबा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है हवाई जहाज की उड़ान भरना। अगला क्वेश्चन है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है जिसे कहते हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है फोटोन। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है काला। अगला क्वेश्चन है अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो स्टूडेंट इसका आंसर है गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला कि निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है अल्टीमीटर। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है चांदी। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है हाइड्रोजन व हीलियम। अगला क्वेश्चन है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है आलू। अगला क्वेश्चन है कि भोजपत्र उत्पन्न होता है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है बैटुला की छाल से। अगला क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो स्टूडेंट्स का आंसर है तीसरा दाबोर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स इसको बोला जाता है पार्थिक विकिरण। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि सूर्य तप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? मतलब जो सूर्य का जो ताप होता है वो पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है लघु तरंग के रूप में। अगला क्वेश्चन है द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है दैनिक ज्वार।
अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है वॉन लेक। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है एरिडोसॉल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो स्टूडेंट इसका आंसर है हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है वर्षावन। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो स्टूडेंट इसका आंसर है रोंटजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है पोटेशियम का होना उसमें। अगला क्वेश्चन है कि आलू किस कुल से संबंधित है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ताड़ के वृक्ष से। बढ़ते अगले पेज की ओर कि इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो स्टूडेंट्स का आंसर है राइट ब्रदर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है न्यू कैसल। क्वेश्चन है हमारा अगला कि किस प्रकार की जलवायु में पॉडजोल का निर्माण होता है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है भूमध्य सागरीय। क्वेश्चन है हमारा अगला कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है एंजाइम। क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? तो स्टूडेंट्स कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो वो सदिश राशि है स्टूडेंट्स हमारी वेग। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है पैराफिन मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी? तो इसकी लंबाई होगी 0.75 मीटर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा अगला कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है बीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है जीरोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है विकिरण। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किससे या किसे माना जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ग्राहम बेल। आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसका श्रेय जाता है ग्राहम बेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है गैसों का दाब। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो वो तत्व होता है स्टूडेंट सोडियम। तो स्टूडेंट्स आज हम इतने क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है थोड़े और जो बचे हुए हैं इनको और पढ़ लेते हैं हम। तो क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उस उपकरण को बोला जाता है एक्टियोमीटर। क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोजन का अपशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो वो धातु है पैलेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? तो वो धातु स्टूडेंट्स ताम्र। अगला क्वेश्चन है कि तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो स्टूडेंट्स का आंसर है नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो स्टूडेंट्स का आंसर है ऑक्सीकरण। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की है? तो वो गैस होती है स्टूडेंट्स अमोनिया। तो जो शेष क्वेश्चन बचे थे आज स्टूडेंट्स आज उनको हमने पढ़ लिया और आज हमारा ये 500 यानी 500 जो साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका ये सेट कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आज आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।
हैव अ नाइस डे।